हो गया। पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग के गौ विकास निदेशालय नियंत्रणाधीन जिला गौ विकास कार्यालय बांका से मैं राजेश कुमार, जिला गौ विकास पदाधिकारी बांका, अपने विभाग एवं जिला प्रशासन की ओर से अपने तमाम दर्शक बंधुओं को अपने हृदय दिल से प्रणाम करता हूं। मैं जिला प्रशासन का भी आभारी हूं कि जिन्होंने मुझे इस मंच पर यह व्यवस्था दी कि मैं अपने विभाग और अपने कार्यालय के बारे में आप सभी को एक संक्षिप्त जानकारी दे सकूं। हमारे विभाग की ओर से हमारे कार्यालय द्वारा गव्य विकास की विभिन्न योजनाओं का संचालन होता है, जिसमें अनुदान आधारित कार्यक्रम के तहत नए डेयरी इकाई की स्थापना पर अनुदान का प्रावधान है और ज्ञानवर्धक कार्यक्रम के तहत निःशुल्क प्रशिक्षण की व्यवस्था है। और साथ ही जो वैसे पशुपालक जिनके पास पहले से पशु हैं, उनके सुरक्षा के दृष्टिकोण से उनके पशु को बीमित करने हेतु पशु बीमा की योजना हमारी सरकार ने लाई है। अनुदान आधारित कार्यक्रम में हमारे पास नई डेयरी इकाई की स्थापना पर 50%, 75% और 40% का विभिन्न वर्गों के लिए योजनानुसार अनुदान का प्रावधान है। नए डेयरी इकाई के लिए हमारी कार्यालय द्वारा 2 तरह के कार्यक्रम संचालित किए जाते हैं, जिसमें पहला है देसी गौपालन प्रोत्साहन योजना और दूसरा है समग्र गव्य विकास योजना। देसी गौपालन प्रोत्साहन योजना के तहत 2 दुधारू मवेशी, 4 दुधारू मवेशी, 15 दुधारू मवेशी और 20 दुधारू मवेशी की डेयरी इकाई की स्थापना की जानी होती है। इसमें 3 नस्ल की गाय का प्रावधान किया गया है, जो साहिवाल, गिर और थारपारकर है। मवेशी का क्रय राज्य के बाहर से किया जाना है। 2 दुधारू मवेशी की इकाई का परियोजना व्यय 2,42,000 रुपया है। 4 दुधारू मवेशी का 5,20,000 रुपया है। 15 दुधारू मवेशी की डेयरी इकाई की स्थापना के लिए 20,20,000 की इकाई है और 20 दुधारू मवेशी की इकाई की स्थापना पर 26,70,000 रुपये डेयरी इकाई का खर्च आता है। 2 और 4 दुधारू मवेशी के लिए अत्यंत पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लाभुकों हेतु 75% का अनुदान राज्य सरकार का अनुदान देय है और 15 और 20 दुधारू मवेशी की डेयरी इकाई की स्थापना के पर सभी वर्गों के लिए 40% अनुदान का प्रावधान है। अनुदान बैक एंडेड है। यह अनुदान दोनों ही स्थिति में देय है, बैंक ऋण पर भी देय है और स्वलागत पर भी देय है। स्वलागत पर जो आवेदक, जो लाभुक इसका लाभ स्वलागत पर लेना चाहते हैं, उन्हें अपनी पूर्ण परियोजना राशि का उपलब्धता के संबंध में पासबुक की छाया प्रति भी लगानी होती है। अन्य इसके तहत दूसरी योजना में समग्र गव्य विकास योजना है, जिसके तहत उन्नत नस्ल के दुधारू मवेशी की डेयरी इकाई की स्थापना पर इसमें भी 50%, 75% और 40% योजनानुसार और वर्गानुसार अनुदान का प्रावधान है। 2 दुधारू मवेशी की इकाई के लिए 1,74,000, 4 दुधारू मवेशी की इकाई के लिए 3,90,400 रुपये, 15 दुधारू मवेशी के लिए 15,34,000 रुपये और 20 दुधारू मवेशी के लिए 20,22,000 रुपये परियोजना व्यय की राशि है। इसमें 2 और 4 दुधारू मवेशी के लिए अत्यंत पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्गों के लिए 75% अनुदान का प्रावधान है। 15 और 20 दुधारू मवेशी की डेयरी इकाई के लिए 40% अनुदान का प्रावधान किया गया है। प्रशिक्षण योजना के अंतर्गत हमारे यहाँ से निःशुल्क राज्य के बाहर और राज्य के अंदर प्रशिक्षण कराए जाते हैं, जिसमें पशु प्रबंधन एवं विभिन्न प्रकार के डेयरी उत्पाद, पशु प्रबंधन, हरा चारा उत्पादन, नस्ल सुधार, प्राथमिक उपचार
किसान उन्मुखी कार्यक्रम, इस तरह के प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जाते हैं। वैसे पशुपालक जिनके पास पहले से पशु है और वो अपने पशु को सुरक्षित करना चाहते हैं बीमा के माध्यम से, उनके लिए हमारी सरकार ने एक नई पहल पशु बीमा योजना लाई है, जिसमें कि उनकी मवेशी की बीमित राशि का मात्र 3.5% प्रीमियम राशि आता है, जो 1 वर्ष के लिए है, जिसमें लाभुक अंशदान मात्र 25% है और राज्य सरकार अनुदान 75% है। अगर हम उदाहरण के तौर पर बात करें तो अगर एक मवेशी की कीमत 60,000 रुपये है तो 1 साल के लिए बीमा राशि 2100 रुपये मात्र होंगे, जिसमें हमारे लाभुक पशुपालक को मात्र 525 रुपये देने हैं और राज्य सरकार अनुदान के रूप में 1575 रुपये का अनुदान का वहन राज्य सरकार के द्वारा किया जाएगा। अब आती है बात कि हमारे पशुपालक या हमारे सम्मानित श्रोता बंधु और दर्शक बंधु इस योजना का लाभ कैसे ले सकते हैं और कौन कौन से पात्र होंगे। हमारी योजना के लाभ के लिए जो भी योजनाएं हैं, ऑनलाइन आवेदन का प्रावधान किया गया है, जिसके लिए हमारा विभागीय वेबसाइट dairy.bihar.gov.in है। मैं इसे दोहराना चाहूँगा अलग अलग अक्षरों में, DAIRY.BIHAR.gov.in। इस पर हमारे जो भी इच्छुक पशुपालक, इच्छुक व्यक्ति हैं, इस वेबसाइट पर जाके हमारे विभाग द्वारा चलाए जा रहे सभी प्रकार के कार्यक्रम की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अब आती है बात कि इसके लिए हमारे कौन कौन से लोग हैं जो इसका लाभ ले सकते हैं, अर्थात इसकी पात्रता क्या होगी। प्रशिक्षण के लिए पात्रता है कि हमारे जो पशुपालक हैं वो ग्रामीण क्षेत्र के ही पशुपालक है। हमारा कार्यालय केवल ग्रामीण क्षेत्र के ही आवेदक को लाभ दे सकती है। तो ग्रामीण क्षेत्र के जो हमारे पशुपालक हैं उनकी उम्र 50 साल से कम होनी चाहिए। वो पहली बार यदि हमारे वेबसाइट पर जाते हैं तो उनको नया पंजीकरण करना पड़ेगा, जिसके लिए उनका आधार नंबर और एक मोबाइल नंबर की आवश्यकता होगी और उस मोबाइल नंबर पर प्रथम पंजीकरण के उपरांत उनको लॉगिन आईडी और पासवर्ड उनके मोबाइल पर मिलेगा। एक बार जो हमारे यहाँ पंजीकृत हो जाते हैं, उसी लॉगिन आईडी और पासवर्ड से वो विभिन्न योजनाओं में आवेदन कर सकते हैं। अब है कि इसके बाद में कि वो कब अप्लाई कर सकते हैं, तो हमारे यहाँ प्रशिक्षण और बीमा के लिए पोर्टल हमारा लगातार खुला रहता है। हमारे पशुपालक कभी भी इस पर जा करके पंजीकृत करके लॉगिन करके वो आवेदन कर सकते हैं। योजना पहले आओ पहले पाओ के आधार पर इस पर हम लोग कार्य करते हैं। जो आवेदक का आवेदन पहले आएगा उनके आवेदन को हम पहली प्राथमिकता देंगे। अब है कि इसका कार्यालय ये अप्लाई करने के लिए उनको कौन कौन से दस्तावेज या कौन कौन से अन्य कागज की जरूरत पड़ेगी, तो सबसे पहली पात्रता है कि वो ग्रामीण क्षेत्र के आवेदक होंगे। दूसरा, उसमें उनको जो दस्तावेज चाहिए वो जमीन संबंधी दस्तावेज चाहिए। उसके बाद में अगर वो किसी विशेष वर्ग से संबंधित हैं, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति या जनजाति वर्ग से हैं, तो उनको जाति प्रमाण पत्र भी अपलोड करना पड़ेगा। अगर वो स्वलागत के माध्यम से यानी अपना पैसा खुद लगा करके योजना को इकाई को स्थापित करना चाहते हैं, तो पूर्ण परियोजना राशि की उपलब्धता से संबंधित पासबुक की छाया प्रति भी अपलोड करेंगे। यह अनिवार्य दस्तावेज है। इसके अलावे वैकल्पिक दस्तावेज के रूप में अगर वो विभागीय प्रशिक्षित हैं, विभाग से प्रशिक्षण प्राप्त हैं, तो उनको प्रशिक्षण प्रमाण पत्र, अगर वो दुग्ध समिति के सदस्य हैं तो उनको दुग्ध समिति सदस्यता प्रमाण पत्र, और अगर हमारी बहनें जीविका सदस्य हैं तो उनको जीविका सदस्यता का प्रमाण पत्र भी उसमें संलग्न करना पड़ेगा। हमारे यहाँ प्राथमिकता के आधार पर जो विभागीय प्रशिक्षित हैं उनको पहली प्राथमिकता दी गई है। इसी तरह से दुग्ध समिति के सदस्य एवं जीविका सदस्यता को भी पात्रता दी गई है।
नई डेयरी इकाई की स्थापना के लिए विभागीय पोर्टल सीमित समय के लिए खोला जाता है और आज बड़े सब महत्वपूर्ण बात यह है कि अभी हमारा पोर्टल वित्तीय वर्ष 24-25 के लिए 15 अगस्त 2024 से पोर्टल पर आवेदन की प्रक्रिया प्रारंभ की जा रही है। इस मंच के माध्यम से मैं यह भी बताना चाहूँगा कि जिला बांका जिला में हमारे जो श्रोता और दर्शक बंधु हैं वो हमारे ये कार्यालय में आकर विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हमारा कार्यालय कृषि भवन परिसर में अवस्थित है, जिला गव्य विकास कार्यालय बांका। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने जिला प्रशासन को पुनः आभार प्रकट करता हूं कि उनके द्वारा मुझे यह मंच का व्यवस्था दिया गया, जिसके तहत मैं आपसे रूबरू हो रहा हूं। पुनः एक बार दिल से प्रणाम। धन्यवाद।